नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। मैं ये जो इसका अतिचार है भोग का, इसको पूरा अलग अलग करके बोल सकती हूँ। विषय विषयोनुपेक्षा, मतलब इसका अनुस्मृति अतिलौल्य हाँ अतिकृत अनुभव। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो अर्थ भी समझ में आ जाना चाहिए, तो अलग करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समदभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ पंचम शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है, और अंतिम शिक्षाव्रत, जिसको यहाँ वैयाव्रत के नाम से कहा गया है, उसका स्वरूप और अतिचार आदि विस्तार से इसका वर्णन करने के बाद में यहाँ जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने की प्रेरणा आचार्य देव ने दी है, कि जिनेन्द्र भगवान की पूजन जो कर्मों का क्षय करने वाली है, सब दुखों का नाश करने वाली है, ऐसी पूजन को नित्य प्रति आदर भाव सहित करना चाहिए। ये यहाँ प्रेरणा दी, और फिर उसके बाद में पूजन का स्वरूप भेद प्रभेद और उसमें जो भी विसंगतियां पूजन में जो चल रही हैं उन सब की बात करते हुए, अब क्योंकि पूजन किन की करनी है तो ऐसे नव देवता भी बताए, और पूजन जिनेन्द्र भगवान की करनी, तो जिनेन्द्र भगवान जहाँ विराजमान है ऐसे जिन चैत्यालय, उनका क्या स्वरूप है वो यहाँ अपना चल रहा है। श्लोक का पाठ कर लेते हैं एक बार। 119 नंबर का श्लोक है, 197 नंबर पेज है, 197 पेज, श्लोक नंबर 119। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। आदर पूर्वक पूजन करनी चाहिए, मतलब इसमें जो आदर पूर्वक जो शब्द दिया है ना, वो हमारे भावों को बता रहा है कि पूजन नित्य करनी चाहिए, पूजन आवश्यक है, और एक नियम ले लिया तो जैसे तैसे करके पूरी करनी है, ऐसा नहीं। पूजन के प्रति आदर का भाव, पूजन के प्रति आदर मतलब जिनकी पूजन की जा रही है उनके प्रति आदर बहुमान होगा, तो वो जो पूजन की जो क्रिया है उसमें भी आदर, आदर का मतलब है सावधानी होगी। जिनका आदर हम करते हैं उनके प्रति सावधान रहते हैं कि कहीं अनादर नहीं हो जाए, तो वो सावधान रहते हैं। तो ऐसे ही आदर सहित पूजन करनी चाहिए, मतलब उसमें सावधान रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक। अपने असली सावधानी तो क्या है, असली सावधानी तो अपने भावों की है, परिणामों की है, और फिर बाहर में जो क्रिया हो रही है, जो द्रव्य आदि लिए जा रहे हैं, परिणाम जो हो रहे हैं, उन सब में भी यानी यथा योग्य विशुद्धि पूर्वक वो पूजन की जानी चाहिए। तो जो भी हमारी मनोवांछित है, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सांसारिक इच्छाएं दूर हो जाती हैं, और दुखों का नाश होता है। यहाँ पर अकृत्रिम जिनचत्यालय का वर्णन अपना चल रहा है। अकृत्रिम जिनचत्यालय कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के अकृत्रिम जिनचत्यालय हैं?
ये तीन है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में अधो, सही बोल रही हूँ? प्रश्न क्या पूछा है? अच्छा, वो बताते, उधार पर लियो समयों के बराबर। प्रश्न बताइए निशा जी, प्रश्न क्या पूछा है? अकृत्रिम अधोलोक, अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? तो उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। हाँ, तीन कितने हैं नहीं पूछा है, कितने प्रकार के हैं। उत्कृष्ट अकृत्रिम जिन चैत्यालय कितने कितने? प्रकार के हैं? हाँ, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। 3 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। वैसे तो और भी साइज है, लेकिन यहाँ तीन जो तीन साइज प्रकार बताई है, के। 3 तरह की साइज बताई है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट साइज, तीनों की साइज क्या क्या है? तीनों प्रकार के चैत्यालयों की साइज। हाँ जी, उत्कृष्ट दिन चैताल्यों का साइज है 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 75 योजन ऊंचा। और मध्यम, मध्यम भी बता दो, मध्यम हाँ, योजन का है 50 योजन लंबा, 25 योजन चौड़ा और 37.5 योजन ऊंचा या लंबा, मतलब ऊंचाई। ऊंचा। और जघन्य, हाँ जघन्य जिन चैताल्यों का माप है 25 योजन लंबा और 12.5 योजन चौड़ा और 18 से 3/4 योजन ऊंचा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये तीनों तरह के चैत्यालयों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। जितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उत्कृष्ट जिनालयों की है, उसकी आधी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो मध्यम वालों की है, और मध्यम वालों से आधी जघन्य वालों की है। ये तो सामान्य हुआ। और एक ही तरह के जिनालयों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालने के लिए क्या करें कि उनकी लंबाई जितनी है, लंबाई अपने को पता हो, तो लंबाई से आधी चौड़ाई है, और लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका आधा कर दें, तो वो उसकी ऊंचाई है। तो एक ही सिंगल एक भी अपने को याद होगा, केवल 100 योजन उत्कृष्ट जिनालय की लंबाई, तो भी अपन बाकी सारों को कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के जिनालय हैं। और ये हमने देखे कि उत्कृष्ट साइज के जिनालय कहाँ पाए जा रहे हैं, मध्यम जिनालय कहाँ पाए जा रहे हैं, और जघन्य साइज वाले जिनालय कहाँ पाए जा रहे हैं। अभी अपने कोर्स में है तो अपन याद कर लें इस बहाने, अदरवाइज तो करेंगे नहीं। और अभी भी थोड़े दिन याद रहेगा, फिर भूल भाल जाएंगे, जब तक पूछेंगे तब तक याद रहेगा। तो कोशिश करके अभी कर लें प्रयत्न पूर्वक, तो कभी कभी अपन रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। बोलिए सुनीता आंटी, उत्कृष्ट वाले कहाँ कहाँ है? भद्रसाल में, नंदनवन में है और नंदीश्वर द्वीप में है। 3 ही जगह हुई, 4 जगह बताए थे। चार, 4 जगह। सोमनाथ वन। नहीं, बोले दीपिका जी। वैमानिक ऊर्ध्वलोक में, वैमानिक देवों के विमानों में। बहुत बढ़िया। तो 4 जगह यहाँ बताई थी उत्कृष्ट जिनालयों की। भद्रसाल वन, नंदन वन, नंदीश्वर द्वीप और ऊर्ध्वलोक में, जो वैमानिक देवों के विमानों में है, वहाँ उत्कृष्ट साइज वाले जिनालय हैं। मध्यम साइज वाले जिनालय, मध्यम साइज वाले जिनालय, बोलिए आशा आंटी कुछ पूछ रहे? हाँ, ये जो स्वर्ग में जो है, इनको भवन न बोल के विमान क्यों बोलते हैं? ऐसा ही है, मतलब ऐसा होता है ना, कि कौन कहाँ रहता है, उसके रहने के स्थान को वही बोलते हैं ना भाई। विमान टाइप वैसे राज्यपाल, मतलब तो राज्यपाल कहाँ रहते हैं, कि रहते तो मकान में ही, लेकिन उसको राजभवन बोलेंगे। राजा कहाँ रहता है, कि रहेगा तो एक टाइप का मकान ही है, लेकिन उसको महल बोलते हैं। सेठ जी कहाँ ऐसे रहते हैं, तो कोठी में रहते हैं। विमान वाली शेप थोड़ी होती है, हवा मतलब महल जैसी शेप ही होती होगी ना। शेप तो वही होती है, लेकिन उसको विमान बोला जाता है। मतलब जो अ, मतलब शब्दों को भी ऐसा कहें ना, जैसे शुभ नामानो द्वीप समुद्र, नाम भी शुभ, और ऐसे, तो वो शब्द भी वो उच्चता के प्रतीक है। और जो वही चीज है, रहने का स्थान और ये है, ये लेकिन उसी फिर को जो झोपड़ी बोल रहे हैं, उसी को महल बोल रहे हैं, उसी को मकान बोल रहे हैं। बोलिए। जिससे आते जाते हैं वो भी विमान है, जैसे जहां से ये अभी वहां से आए वो भी विमान होते हैं। हाँ, उस वो विमान है, वो तो वो ट्रेवलिंग वाले विमान है, और ये प्लेन टाइप, रहने वाला भी विमान है। प्लेन टाइप समझ लो उनको तो। ये भी उसको विमान इसलिए भी कह सकते हैं कि वो ऊर्ध्वलोक में, आकाश में है, और कुछ तो आकाश के आधार से ही है, कुछ जल आधार से है, वो अपन ने देखा था शुरू में।
जो अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में चित्र बना है 3 लोक का, संजीव जी वाला जो है नीला नीला, उसमें आप देखेंगे बारीकी से तो ऊर्ध्वलोक वाले में लिखे हुए हैं जलाधार है, वायु आधार है, आकाश का आधार है। ऊर्ध्वलोक के जो स्वर्ग हैं उनमें, तो उस लिए भी जैसे विमान आकाश में होते हैं, अपना एरोप्लेन वगैरह विमान है, तो उस लिए भी उनको विमान कह सकते हैं। ये भी उसका एक लॉजिक हो सकता है। हाँ, मैंने प्रश्न क्या पूछा था? मध्यम वाले। हाँ, बोलिए कविता जी। एक तो सोमदत्त वन में है, रुचकर पर्वत पर है, कुंडलगिरी पर है, वृक्षागिरी है, मनुष्योत्तर पर्वत है, ईश्वाकार पर है और कुलाचल पर है। कुलाचल पर, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ सब मध्यम साइज वाले अकृत्रिम जिनालय हैं। और कुछ रह गया? हो गए। एक गजंत और इसके साथ मैंने बताया था वक्षारगिरी के साथ ही, क्योंकि गजंत अलग से लिया नहीं है ना इसमें, और वक्षारों को भी गजंत कहते हैं क्योंकि वो भी उसी तरह की शेप वाले हैं वक्षार भी। जैसे गजंत एक तरफ से ऊंचे एक तरफ से छोटे, ऐसे ना 400 और 500 योजन हाइट, वैसे ही उनकी भी हाइट इसी तरह से है, इसलिए उनको भी गजंत कहते हैं। और वो नाम कम वक्षार ही प्रचलन में है, तो जहाँ वक्षारगिरी है तो वहां गजंतों को भी उसमें साथ में अपन ले सकते हैं। जगन्य साइज वाले जिनालय कहाँ पर हैं? जगन्य साइज वाले जिनालय, बोलिए चित्रा जी। पांडुक वन में जिनालय, विजयार्थ में जम्बू और शालमली वृक्ष का, पुष्कर के वृक्षों का, और नहीं जिनालय नहीं नहीं नहीं, जगन्य वाले कहाँ हैं? जगन्य वाले एक ही जगह बताया, पांडुक वन में। पांडुक वन में जगन्य साइज वाले जिनालय हैं, और जो विजयार्धों पर है और जो वृक्षों पर है वो एक कोस के, वो जगन्य से भी छोटे, उनकी साइज यहाँ पर बताई है। इसके अलावा भी सब यथा योग्य अलग अलग साइज के हैं, जहाँ जितनी जो स्थान है और जो उनका प्रमाण बताया गया है भगवान के ज्ञान में आया है, यथा योग्य और उनका साइज है। इस तरह से ये जिन मंदिरों के साइज हैं। फिर हमने देखा था कि इसके बाहर, जिन मंदिर के बाहर क्या है, जिनालय के अंदर की रचना आप देखेंगे, लेकिन बाहर क्या था? बोलिए सुलोचना भाभी। जिन मंदिर के बाहर 3 कोट हैं और प्रत्येक कोट में 4-4 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के सामने एक एक मान स्तंभ है। हम्म, और कुछ? और पहले कोट में दूसरे कोट के बीच में वन चलिए है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आगे आप बताइए अर्चना जी। प्रत्येक में ये बताई दिया इन्होंने, मान स्तंभ है और 9 स्तूप है। मान स्तंभ के साथ में आगे 9 स्तूप भी हैं, स्तूप है 4 और दरवाजे हैं, 3 परकोटे हैं। हर परकोटे में एंट्रेंस के लिए चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा, तो 4 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के सामने एक मान स्तंभ और 9 स्तूप हैं। ठीक है। और फिर दूसरे कोट में चारों ओर वन बने हुए हैं, और फिर उससे जो आगे है तीसरा कोट, उसमें ध्वजाएं लगी हुई हैं। तीसरा कोट नहीं, मतलब पहले और दूसरे के बीच में वन है, दूसरे और तीसरे के बीच में ध्वजाएं हैं, तीसरे कोट और जो मंदिर है उसके बीच में चैत्य भूमि है। चैत्य भूमि है। ठीक है, यानी पहले और दूसरे कोट के बीच में जो गैप है वहां पर वन है, दूसरे और तीसरे कोट के बीच में जो गैप है वहां ध्वजाएं हैं, और तीसरा कोट और मंदिर इनके बीच में वहां पर चैत्य भूमि है। इतना अपन ने देख लिया था। ठीक है, सबको चित्र नहीं भी, वैसे तो वो वीडियोस डाल दी थी तो उसमें देख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं भी तो भी समझ में आ रहा है, अपन कल्पना थोड़ी कर ही सकते हैं मंदिरों में किस तरह से। देखिए आगे पढ़ते हैं यहीं से। रत्गण शावकाचार में पेज नंबर 208, 208 पे ऊपर से पढ़ना है अपने को। उन जिन भवनों में 108 गर्भगृह हैं, उन जिन भवनों के बीच रत्नों के खंभों सहित स्वर्ण में 2 योजन चौड़ा 8 योजन लंबा
4 योजन ऊंचा देवत छद अर्थात गुंबज छत सहित मंडप है। उसमें भी 108 गर्भगृह हैं। अपन ने दरवाजों की भी बात देख ली थी। दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ हैं दरवाजे? चैत्यालय में जो दरवाजे हैं वो कहाँ कहाँ हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। मेन दरवाजा तो सामने ही रहेगा और दोनों बाजू में 2 दरवाजे। हाँ, एक मुख्य दरवाजा है और 2 साइड में 2 दरवाजे हैं। तो मुख्य दरवाजा है वो बड़े साइज का है और जो साइड वाले हैं वो छोटे साइज के हैं। कितनी ऊंचाई है मुख्य दरवाजे की? 16 योजन मुख्य दरवाजे की अपन ने पढ़ ली थी हाइट भी। हाँ 16 योजन पड़ी तो थी और 8 योजन 16 चौड़ा योजन मुख्य दरवाजे की है ऊंचाई और और चौड़ाई है 8 8 योजन। तो जितनी मुख्य दरवाजे की है इधर के 8 है उससे 4। आधी साइड वालों की है। बस हाँ। इतना उसमें देखना है। और ये उत्कृष्ट की 16 योजन है, तो मध्यम की 8 योजन और जघन्य की 4 योजन। जो मुख्य दरवाजा है वो तीनों तरह के जिनालयों की इस तरह से दरवाजों की साइज अपन ने देखी थी। अभी देखिए जिन भवनों में अंदर क्या है कि अंदर 108 गर्भगृह समझते हैं। आजकल के मंदिरों में गर्भगृह वाली पद्धति खत्म हो गई है। अब वो सब मंदिर अपने सुविधा के हिसाब से बनने लग गए। मतलब जो शास्त्रों में अकृत्रिम जिनालयों का जो स्वरूप बताया था उस स्वरूप वाले मंदिर अब रहे नहीं। और जो थे पुराने उनको भी तोड़ तोड़ के सब ऐसा पूरा हॉल जैसा कर दिया गया बहुत जगह। लेकिन वो एक मंदिरों का स्वरूप था कि गर्भगृह यानी अलग से एक छोटा, जैसे अपन छोटा चैत्यालय है ऐसा मंदिर में, तो अलग अलग जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो गर्भगृह कहलाते हैं, जहाँ भगवान विराजमान है। तो 108 जिन प्रतिमा के लिए, हर प्रतिमा के लिए एक एक सेपरेट गर्भगृह। तो 108 वहां पर गर्भगृह है। कौन है, मतलब जिनको गर्भगृह समझ नहीं आया है उसका भाव सबको समझ में आ गया? गर्भगृह जो पुराने अपने मंदिर हैं शहरों में, अलग ख्याल में आ गया ना वैसा। उन जिन भवनों के बीच रत्नों के खंभों सहित स्वर्ण में 2 योजन चौड़ा 8 योजन लंबा 4 योजन ऊंचा देवत छत अर्थात गुंबज छत सहित मंडप है। उन जिन भवनों के बीच में, यानी जिन भवन है अंदर उसके बीच में रत्नों के खंबे हैं, उन खंभों के सहित एक गुंबज है। गुंबज होता है मतलब ऊपर गुंबज वाला मंडप इस तरह से है, नीचे फिर वो पूरा एरिया है, उसको बोल रहे हैं देवत छत अर्थात गुंबज छत सहित मंडप। और कितना है वो ऊंचा, कि ऊंचाई तो है उसकी 4 योजन, 8 योजन लंबाई है और 2 योजन चौड़ाई। 2 योजन चौड़ा, 8 योजन लंबा और 4 योजन ऊंचा ऐसा मंडप है। उसमें भी 108 गर्भगृह हैं। उन गर्भगृहों में भगवान आदिनाथ के शरीर के बराबर ऊंचाई वाली रत्नों की 108 जिन प्रतिमा हैं। मतलब यहाँ 2 बार लिखा है, उसमें भी 108 गर्भगृह हैं। मतलब ये एक ही बार है 108 गर्भगृह, ऐसा नहीं समझना से ऊपर पहले लिखा उन जिन भवनों में 108 गर्भगृह हैं, ऐसा पहले ऊपर लाइन आई थी जो अपन ने पहली लाइन पढ़ी इस पेज की। और फिर यहाँ तीसरी लाइन में लिखा है उसमें भी 108 गर्भगृह हैं। ऐसे तो 2 बार 108 गर्भगृह नहीं है। वो पहले एक कॉमन बता दिया कि 108 गर्भगृह हैं, फिर वो कैसे हैं वो बता रहे हैं कि वो जो देवत छद है उस देवत छद या उस गुंबज के नीचे, मंडप के नीचे वहां पर 108 गर्भगृह है। यानी उस वो जो मंडप बना हुआ है पूरे 108 गर्भगृह को कवर करता हुआ फिर मंडप बना है। अपन जैसे सोनागिर जी जाते हैं तो अलग अलग बने हैं, वो भी गर्भगृह कहलाएंगे क्या? हाँ गर्भगृह के मतलब वैसे तो वो छोटे छोटे मतलब मंदिर ही हैं अलग अलग। गर्भगृह जैसे और कहाँ है, चंपापुर में भी है। जैसे पहले अपने यहाँ महावीर भगवान का मंदिर था तो उसमें थे अलग अलग, एक दो साइड में नहीं होते, एक दो अलग से। बड़ा मंदिर में है, अभी भी है एक तो, 2 है। जो तेरापंथी वाला बड़ा मंदिर है
हाँ हाँ हाँ, पर वहाँ सोनाइट जो भी ऐसे अलग अलग है सब। हाँ वो तो अलग अलग है, वो ऊपर जो पहाड़ पे आप कह रहे हैं वो हाँ तो सब हाँ अलग अलग है। हाँ यहाँ गर्भगृह का मतलब है यानी मंदिर का एरिया एक हो, फिर उसके अंदर अलग अलग बने हो, और वो तो अलग अलग ही है पहाड़ पे, मंदिर ही सेपरेट सेपरेट ही, फिर भी उनको गर्भगृह कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सांगानेर में भी है। बने हुए थे ना ऐसे ही, कहाँ? सांगानेर के मंदिर में भी बने हुए हाँ थे ना। सांगानेर में भी थे वो, अलग अलग अलग, अब उनको भी सबको इंटरकनेक्टेड पूरा एक ही कर दिया। हाँ। पर वो जो सांगानेर में साइड में है चारों तरफ, वो छोटे हाँ हाँ छोटे अलग हाँ गर्भगृह थे बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, वही। ठीक। हाँ अभी भी जो सांगानेर में ऊपर है, छत के ऊपर आगे जाके, शुरू में तो इकट्ठे ही हैं 24 ही, फिर आगे जाके जो है वो अलग 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 है, तो उनको गर्भगृह कह सकते हैं। और सोनागिरजी वाले जो पहाड़ पे, उनको भी गर्भगृह कह सकते हैं। और ऐसा लिखा होता है कई जगह, गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं। तो मतलब वो गर्भगृह का मतलब ये है कि अब इससे आगे केवल शुद्ध धोती दुपट्टा वाले लोग ही प्रवेश करेंगे, अकेले महिलाओं का ही नहीं। अगर कोई सामान्य कपड़ों में पुरुष भी है तो वो वहां से वो भगवान का मतलब वेदी का एरिया जो स्टार्ट हो जाता है। और जहां ऐसा नहीं भी बना होता ना, अगर रूम जैसा भी नहीं बना है, तो भी थोड़ा ऊंचा चबूतरा होकर वो बनता है। जैसे और भी अपने जो मंदिर है यहाँ पुराने, तो खुला है मेन, जो एंटर होते ही जो सामने मेन है, कोई से भी आप मंदिर देख लीजिए, चाहे चौड़ा रास्ता वाला है, यशोदानंद जी का है, या पार्श्वनाथ भगवान का है, या महावीर स्वामी का मंदिर है, और भी जो भी शहर के मंदिर होंगे, तो एक ऊंचा चबूतरा जैसा बन के फिर वेदी होती है, तो वो गर्भगृह है समझ लीजिए। मतलब उसको छूना भी नहीं, अशुद्ध वस्त्रों से उसको छुआ भी नहीं जाता है, अपन तो सब वहीं, और महिलाएं भी ना छुए, वो सब वो गर्भगृह का एरिया है। अब वो कवर नहीं किया उसको, वो एरिया गर्भगृह है। जैसे 8 योजन लंबा, 4 योजन ऊंचा, 2 योजन चौड़ा ये देवच्छद यानी गुम्बज छत सहित मंडप है। उसमें भी 108 गर्भगृह हैं। उन गर्भगृहों में भगवान आदिनाथ के शरीर के बराबर ऊंचाई वाली रत्नों की 108 जिन प्रतिमाएं हैं। 108 गर्भगृह हैं, हर गर्भगृह में एक एक जिन प्रतिमा है, और किसकी है? रत्न की बनी हुई है, रत्नों की बनी हुई है। और कितनी ऊंची है? कि जितनी आदिनाथ भगवान की हाइट थी, कितनी हाइट थी? 500 धनुष। तो 500 धनुष ऊंचाई वाली वो प्रत्येक जिन प्रतिमा है। बोलिए भाई साहब। नंदीश्वर द्वीप की जो रचना है, तो उसमें जो चबूतरे पर जहाँ चैत्यालय है वो पूरा थोड़ा फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई शुरू में। नंदीश्वर द्वीप की जहाँ रचनाएं हैं, तो वहाँ तो पूरा गर्भगृह हो गया जो पूरी रचना। तो जहाँ जिस मतलब ऊंचे स्थान बने हैं, तो उस वो स्थान पवित्र है, उसको नहीं छूने का होता है सर। हाँ नंदीश्वर की रचना के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ नंदीश्वर की रचना वगैरह भी जहाँ बनी होती है, छूने के नहीं होते, अपन तो कोई कुछ कुछ लोग अंदर ही घुस जाते हैं उसमें, बड़ा सा दिखता है तो। लेकिन और ये जो पद्धति है कि प्रदक्षिणा देते समय पीछे से, वेदी के पीछे ऐसे करके फिर ये मस्तक पर लगाना, वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो वेदी का ही एरिया है, उसको छूना नहीं है, स्त्रियों को छूना नहीं है, अशुद्ध वस्त्रों से उसको छूना नहीं है। पर लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो इसीलिए ये अवर्णवाद होता रहता है, ये दोष लगता रहता है, दर्शन मुनि का आश्रय होता रहता है, अब पता ही नहीं चलता है। फिर बोलते हैं हम, हमने ऐसे क्या पाप किए, ये हमको कि हमको पता ही नहीं था। तो अज्ञानता कोई माफी की योग्य थोड़ी ना होती है। आपको पता क्यों नहीं है? सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य है, जिनवाणी मिली है, जिन धर्म मिला है, शास्त्र लिखे गए हैं, विद्वान है, क्यों नहीं आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं? अज्ञानता कोई यानी छूटने का उपाय नहीं है। आप भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के नियम कानून क्यों नहीं आपको पता है? आप फिर, हमको पता नहीं था सड़क पे किधर चलना है किधर नहीं चलना है, बेल्ट लगानी है हेलमेट लगाना है, हमको पता नहीं था, तो छूट जाएंगे? और सजा मिलेगी कि आप भारत के नागरिक हो और आपको पता और नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं? किताबें लिखी गई हैं, आपको अपने सारे नियम कानून पढ़ने चाहिए। तो ऐसे ही अज्ञानता से कोई माफी नहीं मिल जाएगी कि हमको पता नहीं था तो भी ठीक, चलो ठीक है। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करने से पता लगता है, तब तो पापों से बचेंगे। कैसी है जिन प्रतिमाएं?
अभी बीच में प्रतिमाओं का वर्णन दे रहे हैं, फिर वापस से वो मंदिर के वर्णन पे आएंगे। अपन नंबर से पढ़ते जाते हैं जैसे दिया है, फिर अपन वापस चाहे ऊपर नीचे हो कर लेंगे। अलग अलग सिंहासन, 3 छत्र, अष्ट प्रातिहार्य सहित हैं जिनके मस्तक पर नीले केश हैं। वे केश पुद्गल रत्नों के ही बने हुए हैं, बाल नहीं है, पुद्गल ही है। वज्र अर्थात हीरामयी दांतों के आकार सहित हैं। विद्रुम अर्थात मूंगा के समान लाल लाल होठ हैं। नई कोपल के समान शोभायमान लाल हथेली तथा पाद तल है। ये आप लोगों ने नंदीश्वर की पूजन में ध्यान दिया हो। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत है। तो ये प्रतिमाएं सब रत्नों की बनी हुई है, और मतलब जहां जैसा अपना ओरिजिनल, जैसे ये थोड़ा पिंकिश होता है हथेलिया में, रेडिश पिंकिश, यहाँ पिंकिश होता है, आंखें काली सफेद होती हैं, बाल काले होते हैं, शरीर का जो वर्ण है, स्किन का कलर वो वैसा होता है। तो वो रत्न ही अपने आप ही इस तरह के वर्ण वाले हैं, और ऐसे नहीं कि अलग अलग लगाए गए हैं, यहाँ काला पत्थर लगाया है, यहाँ सफेद पत्थर लगाया है, फिर यहाँ काला पत्थर लगाया है, फिर यहाँ गुलाबी ऐसे जोड़ा हुआ नहीं है, एक ही रत्न है। लेकिन उस एक रत्न में अपने आप ऑटोमेटिकली अकृत्रिम रूप से जो केश का स्थान है वह काला है, जो लिप्स का स्थान है वह पिंक है, जो हथेलियां हैं वो पिंक है, पगतलियां हैं वो पिंक है। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसा ओरिजिनल स्वरूप ही मूर्ति का इस तरह से जोड़ जोड़ के बनाना, कृत्रिम तो है ही नहीं कि कोई जोड़ा जाए, और अकृत्रिम में भी कहीं से अलग से जुड़े हुए नहीं है, वो उसी तरह की उसमें ऐसे समझ लो कि झलक ऐसी आती है उसमें, रिफ्लेक्शन, मतलब वो इस तरह का आता है कि बिल्कुल ओरिजिनल वो प्रतिमाएं हो। श्री राजवार्तिक में लिखा है, प्रतिमा के नयन लोहिताक्ष मणि से व्याप्त अंक स्फटिक मणिमय है। नेत्रों का श्याम तारा अरिष्ट मणिमय है, और पलक वाफणी अंजन मूल मणिमय है। ये मणियों के नाम है, आजकल तो ये नाम भी सुनने को नहीं मिल रहे, मणि तो कहीं से देखने को मिलेंगे नाम भी अपने को अभी देखने को सुनने को मिल रहे हैं। भ्रकुटी यानी भौहें की लता नील मणिमय केशों सहित है। ऐसी जिन प्रतिमाएं हैं 10 ताल प्रमाण लक्षणों से भरी है, 10 ताल प्रमाण लक्षणों से भरी है। यहाँ ताल का प्रमाण 12 अंगुल है, 12 अंगुल का ताल बता रहे हैं, और 10 ताल तो यानी 120 अंगुल हुए। ये लक्षणों, इसमें उतने लक्षण हैं। प्रथम देखते ही ऐसा लगता है कि जिनेंद्र मानो देख ही रहे हों, मानो बोल ही रहे हों। प्रत्येक गर्भगृह में बराबर पंक्ति में नाग कुमारों के व यक्षों के 32 जोड़े युगल हाथों में चमर लिए खड़े हैं। उसमें मतलब प्रतिमाएं ऐसी हैं, वचन बोलत मनो लसत कालो सरम, जो उसमें है पूरा नंदीश्वर की पूजन में। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भोह सिर केस छवि देत है। वयन बोलत मनो लसत कालो शरम, भवन बावन प्रतिमा नमो सुकरम। तो वो प्रतिमा बिल्कुल मतलब वो ये बता रहे, जैसे कभी कभी अपनी कोई फोटोज नहीं होती है किसी की, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ओरिजिनल अभी बोलेंगे ऐसा। तो प्रतिमाएं भी बिल्कुल ऐसी है कि अभी जैसे वाणी इनकी प्रस्फुटित होगी, एकदम ओरिजिनल रियल, ऐसा मूर्ति जैसी नहीं लगती, एकदम जैसे रियल ही कोई है, ऐसा वो प्रतीत होता है। और प्रत्येक गर्भगृह में जैसे जो भगवान की वेदी होती है, अपने यहाँ बिल्कुल उन्हीं के प्रतीक के रूप में बनाते हैं। वेदी के दोनों साइड में आप तो देखते होंगे कि वो चवड़ लिए हुए ऐसे इंद्रों की, देवों की सी मूर्ति बनाते हैं। तो नाग कुमार के और यक्षों के, नाग कुमार कौन सी जाति के देव हैं और यक्ष कौन सी जाति के देव हैं? क्या बात है, तुरंत तो 2 ही हाथ खड़े हुए हैं बस। नाग कुमार तो भवनवासी, और वो व्यंतर यक्ष बढ़िया, नाग कुमार है भवनवासियों का टाइप है नाग कुमार, और यक्ष है व्यंतर। तो नाग कुमार जाति के देवों के और यक्षों की ऐसे 108 प्रतिमाएं, अपने यहाँ तो एक एक ही बना देते हैं, 108 प्रतिमाएं ही है।
और वो प्रतिमाएं उनके जोड़े यानी युगल, युगल मतलब दोनों पेयर, पेयर मतलब दो दो देव, एक इस साइड एक इस साइड, ऐसा युगल। देवियां नहीं, युगल का मतलब देव देवी ऐसा नहीं, देव ही लेकिन दो दो के जोड़े में, यानी दोनों, एक इस साइड एक इस साइड, वो एक पेयर। हाथों में चमर लिए यानी चंवर लिए खड़े हैं। 32-32 यानी 64 चंवर ढूंढते ना भगवान के, तो ये 32 इस साइड 32 उस साइड, ऐसा करके 64 चंवर लिए खड़े हैं। एक एक गर्भगृह में एक एक जन प्रतिमा के दोनों ओर सभी आभरण से सजकर खड़े हुए तथा श्वेत निर्मल रत्नमय चंवर हाथों में धारण किए हुए नाग कुमार व यक्ष 64 चंवर ढार रहे हैं। इस प्रकार 108 प्रतिमाओं के अलग अलग प्रातिहार्य एक एक जिनालय में हैं। उन जिन प्रतिमाओं के दोनों बाजू में श्री देवी और सरस्वती देवी, सर्वाह यक्ष, सनत कुमार यक्ष तथा इनके रूप आकार बने हैं। मतलब वो जिनालयों में ये श्री देवी और सरस्वती देवी, ये क्या है? श्री देवी वो लक्ष्मी का प्रतीक। कौन सी लक्ष्मी? कि वहां भी धन का वो भी पूजन करते हैं कि लक्ष्मी पूजन दीपावली की, कि ये श्री है केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्रतीक, और सरस्वती है वो जिनवाणी की प्रतीक। तो यहाँ प्रश्न उठाया वो जो टीका है अपनी दूसरी चेतन दास जी वाली, कि वो तो जिनवाणी रूप है और ये केवल ज्ञान रूप है, तो उनकी मूर्ति कैसे बनाएंगे? उनकी मूर्ति किस तरह से आपने बनाई, उनके प्रतिबिंब कैसे हैं? तो बोले, उसका जवाब दिया कि ये उत्कृष्ट हैं, श्री केवल ज्ञान लक्ष्मी और सरस्वती जिनवाणी वो उत्कृष्ट हैं, और उनके नाम ये मिलते हैं, केवल ज्ञान को श्री के नाम से और जिनवाणी को सरस्वती के नाम से। तो वो क्योंकि स्त्रीलिंग नाम है, इसलिए उनकी देवी रूप में उनकी प्रतिमा वहां पर, प्रतिबिंब देवांगनाओं के आकार के प्रतिबिंब वहां पर स्थित है। लेकिन ऐसा करके किसी देवांगना की पूजन करना योग्य नहीं है, कि वो प्रतिबिंब वहां स्थित है, वो उनके प्रतीक रूप में है। अपने पास साक्षात जिनवाणी है, तो जिनवाणी ही विराजमान करें, वही सरस्वती है। और केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए हम किसी दूसरी लक्ष्मी की पूजन करें, धनादि कोई लक्ष्मी वो है नहीं, तो भाव स्वरूप ही केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन अपने को यहाँ करनी चाहिए। कोई देवी को स्थापित करके पूजना योग्य नहीं है। और ये जो सर्वाह यक्ष और सनत कुमार यक्ष, ये यक्षों के नाम है। हर तीर्थंकर के अपने भी जो 24 तीर्थंकर हैं, प्रत्येक तीर्थंकरों के अलग अलग यक्ष यक्षिणी, जैसे ऐसा नहीं होता है कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, तो उनके अपने अपने पीए वगैरह कुछ ना कुछ होते हैं, तो वो सेक्रेटरी होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक तीर्थंकर के एक एक यक्ष यक्षिणी उनके होते हैं। और पुरानी जो प्रतिमाएं हैं वहां चिन्ह नहीं बनते थे, तो यक्ष यक्षिणियों के आकार उन प्रतिमाओं पे बनते थे। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो प्राचीन इधर देवगढ़ वगैरह में है, या अपने बड़े बाबा वाली प्रतिमा है, वहां पर भी नीचे यक्ष यक्षिणी बने हैं। जो 52 गजा में जो प्रतिमा है वहां पर भी यक्ष यक्षिणी, वहां चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा आपको कि वो बैल बनाए कि शेर बनाए। वो यक्ष यक्षिणियों से पहचान होती है, उनके आकार प्रकार अलग है। सबकी यक्षिणियां अलग अलग हैं, आदिनाथ की कौन है, नेमिनाथ की कौन है, पाशनाथ की कौन है, सबकी यक्षिणियां अलग अलग है, उनके आकार प्रकार वो सब भी दिए हैं शास्त्रों में। तो वहाँ वहाँ काफी बड़ी प्रतिमा है यक्षिणी की, खजुराहो में, अच्छी बड़े साइज की ऐसे। तो वो अलग अलग वो दिए हैं, तो वहां अकृत्रिम जिनालयों में भी, क्योंकि वो तीर्थंकरों की तो नहीं है, वो तो अकृत्रिम जिन प्रतिमा अरहंत की सामान्य है, लेकिन फिर भी वहां पर यक्ष यक्षिणियों के वो बिंब वहां पर बने हुए हैं। जो बाहुबली के सामने पहाड़ है उस पे तो बहुत ही ज्यादा यक्ष यक्षिणी है, उसमें तो प्रतिमाओं के साथ इतने यक्ष यक्षिणी है, और कुछ कुछ लिख भी रहा है सब पे। सब पे वो जो सामने पहाड़ है ना, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी, उसमें तो हर प्रतिमा के साथ खूब सारे यक्ष यक्षिणी है। हाँ, तो वो सब वो तीर्थंकरों के होते हैं, वो बनाए जाते थे, पहले पद्धति थी। अभी अब मतलब एक ये भी होता है ना, ट्रेंड चलता है, जैसे अपने कपड़ों में ट्रेंड चलता है, अभी गोटा पत्ती का काम चल रहा है कि कौन सा काम चल रहा है, मुझे तो ऐसे ऐसा वो लगता है प्रतिमाओं कि का भी ट्रेंड होता था। ओस्ट वालों ने ये वाली प्रात पढ़ के ही अपने प्रतिमाओं को रंगना चालू कर दिया होगा, ये सब देख के। हाँ, वो ये ऐसा देखो, शास्त्र तो वही थे प्राचीन,
और यहीं से वो निकले हैं अलग, तो इसका अर्थ बराबर लगाना, इसलिए जैसे अभी ये लक्ष्मी और सरस्वती की बात आई, तो उसका बराबर यथार्थ अर्थ लगाकर ही कि साहब इसमें लिखा है, और फिर वही इसमें लिखा है केला नारंगी और वो चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, मूल ग्रंथ लिखा देंगे, तिलोय पर नत्ती लाके दिखा देंगे कि वो पूजन करते हैं, तो देवता लोग लाके ये चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं चढ़ाए? कि वो तो कल्प वृक्षों के अचित्त फल वगैरह लाके चढ़ाते थे। हमारे यहाँ सचित्त हैं, जीव वाले हैं, वहां अचित्त होते हैं, तो वो अचित्त उस प्रकार के लाके चढ़ाते हैं, इसलिए तो वो तो समझ आता नहीं है, और यहाँ फिर उसको देखा देखी में प्रारंभ कर दिया। तो हर गर्भगृह में दोनों ओर ये जो 64 चमर यक्ष और नागकुमार मिलके 64 चमर ढोलते हैं, और फिर दोनों हर जो गर्भगृह है, हर जिनालय है, उसके बाजू में ये श्रीदेवी और सरस्वती देवी, ये दो देवियां, और सर्वाह यक्ष, सनत कुमार यक्ष, और इनके रूप आकार ये बने हैं। देखिए, अब प्रत्येक जिन प्रतिमा के पास 8 प्रकार के मंगल द्रव्य शोभित हैं। ये 8 आज मैं पढ़ा रही हूँ, और ये नाम आपको याद करने, कुछ को याद होंगे, कुछ को नहीं होंगे। 8 तो है मंगल द्रव्य, और 8 होते हैं प्रातिहार्य। 2 तरह की 8 चीजें हैं। समर्षण रचना में भी अपन ने पढ़ी थी, क्योंकि समर्षण की रचना और ये अकृत्रिम जिनालय की रचना कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि समर्षण का प्रतीक ही जिनालय है, तो काफी कुछ रचना सेम ही है। तो वहां जैसा जैसा होता है उसी का प्रतीक रूप में यहाँ पर भी है। तो अष्ट मंगल द्रव्य 108 की संख्या में ये वहां होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। झारी, कलश। झारी और कलश समझते हैं? भाई मैं चित्र निकाल नहीं पाई, कल होगा तो मैं चित्र निकाल के रखूंगी। झारी तो जिसमें वो टूटी टाइप की होती है ना, वो कहलाती है झारी। और कलश तो अपना कलश है सिंपल, जो कलश। तो झारी, कलश, दर्पण। दर्पण समझते ही हैं, अपने मंदिरों में दर्पण लगा रहता है इसीलिए भी, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये मंगल के प्रतीक में है। लोग अपना मेकअप करने की यूज में लेते हैं कि हम आते जाते बाल ठीक कर लें उसमें, कि वो वो दर्पण किसका प्रतीक है, कि ये दर्पण जिस तरह से शरीर का रूप इसमें देखा जाता है, ये दर्पण ये शरीर का रूप दिखाता है, क्योंकि वो भी पौद्गलिक है, ये भी पुद्गल है, तो वो पुद्गल को झलकाता है। ऐसे भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा ये हमें अपना रूप दिखाने के लिए दर्पण के समान है। तो उस दर्पण को देख के इस दर्पण की याद आए, और उस दर्पण को देख के ये तो मेरा रूप है नहीं, इसको क्या ठीक करना, वो भगवान को देख के अपना स्वरूप ठीक करना, कि ये वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा अनंत सुखी, और मैं यहाँ रागी द्वेषी अल्प ज्ञानी और दुखों में डूबा हुआ, ये अंतर क्यों है? तो वो ये बाल वाल तो ठीक करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं करते हैं कि यहाँ जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोग ये चल रहा है। असली तो वो दर्पण ये दिखा रहा था कि इधर ठीक करना है, तो वो दर्पण उसका प्रतीक होता है। बोलिए मीना चाची। दीदी, जो आजकल शांति धारा जिससे चलती है होती है वही होता है ना, झारी? हाँ हाँ, वही है ना, बस। थैंक यू। झारी, कलश, दर्पण, बीजना। बीजना, बीजनी भी बोलते हैं, पंखी, पंखा भी बोल सकते हैं। हाथ वाली जो हवा करते हैं, लाइट चल जाती है जब, क्या करें, वो बीजना, बीजनी, पंखी, जो भी बोले उसको। ध्वजा, ध्वजा समझते ही हैं, झंडा, ध्वजा। चमर यानी चंवर, अपन चंवर बोलते हैं, ये चमर है। छत्र, ठोना, ठोना वो स्थापना जिसमें की जाती है वो। सुप्रतिष्ठ भी बोलते हैं ठोना को, कहीं कहीं आपको सुप्रतिष्ठ शब्द भी मिल जाएगा। ये 8 मंगल द्रव्य हैं। कौन कौन से? झारी, कलश, दर्पण, बीजना, ध्वज, चमर, छत्र और ठोना। जो नया याद कर रहे हैं वो इसी क्रम से कर लें, ताकि चूकने पर ध्यान रहे, और जिनको पुराना जैसा याद है वो तो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर नया कर रहे हैं तो इसी क्रम से कर लें, ताकि फिर वो सिमिलैरिटी भी रहे और चूकने के अवसर कम रहे।
तो इस तरह से ये 8 मंगल द्रव्य हैं। प्रत्येक प्रतिमा के पास प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 प्रमाण शोभित हैं। ये एक एक नहीं है, 108 झारी, 108 कलश, 108 दर्पण, 108 बीजना, 108 ध्वजा, ये सब 108 108 की संख्या में हर प्रतिमा, हर गर्भगृह में 108 की संख्या में ये वहां पर होते हैं। बोलिए। ये प्रातिहारी अलग होते हैं और ये अलग होते हैं। हाँ, प्रातिहारी में भी जैसे छत्र चंवर छत्र ये है, सब आते हाँ, हैं, तो वो ये है, अलग, लेकिन ये ये अलग अलग है, आगे से होते हैं। ये अलग है, वो अलग है, वो भी अलग होंगे, ये भी अलग होंगे। अच्छा। एक दो चीजें सेम आ जाती हैं। मंगल, जैसे अपने मंगल, जैसे शादी ब्याह होता है, कलश लाते हैं सबसे पहले, स्टार्टिंग यानी शादी के काम प्रारंभ करना है तो ऐसे बोलते हैं ना, उस दिन कलश लाती हैं बहन बेटियां, कलश। तो वो मंगल के प्रतीक होते हैं कुछ चीजें इस तरह से। और ऐसा हो जाए कि अच्छा अपना काम चल रहा हो, कोई कांच टूट जाए कुछ ऐसा, तो उसको अशुभ माना जाता है, यानी वो कांच दर्पण था, वो शुभ का प्रतीक था, वो टूट जाए तो मतलब मान्यताएं ऐसी चलती है, उसको अशुभ का माना जाता है, अशुभ हो गया, अपशकुन हो गया, ऐसा। तो ये शुभ के प्रतीक हैं ये सब चीजें। तो वहाँ अपने भी मंदिरों में करते हैं, वेदियों में नीचे चित्र बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आजकल तो विराजमान भी करते हैं, मंगल द्रव्य भी अष्ट प्रातिहार्य विराजमान करते हैं। बोलिए नीलम भाभी। मैं यही कहती हूँ, उसमें तो अशोक वृक्ष, सिंहासन, महामंडल ये हाँ, सब पर अलग। छत्र उसमें हाँ, भी है ना, उसमें 3 छत्र हैं। छत्र चंवर, हाँ, हाँ, और यहाँ महामंडल, एक छत्र है, मंडल। ऐसा भी अंतर अपन कर सकते हैं, पर सिंगल छत्र भी हो जाता है उसमें भी, वो छत्र सिमिलर है उसमें। इस प्रकार से ये यहाँ तक का हुआ है। अब आगे की चर्चा अपन तो स्लो स्पीड में ही चल पाएंगे, 1-2 दिन और लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, देख लेंगे, होगा तो कल पूरा कर लेंगे, नहीं तो परसों तक चला लेंगे, कोई बात नहीं। अब यही पूरा करते हैं।